हे जगत के स्वामी, हे नारायण, आप ही आदि है और आप ही अनंत है। आपकी कृपा से ही इस सृष्टि का कण कण चलायमान है। जो भक्त चैत्र मास के इस पावन महीने में आपकी शरण में आता है, आप उसके समस्त दुखों को हर लेते हैं। आपके चरणों में ही मोक्ष का द्वार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञाय नगमया वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जिनकी नाभि में कमल है, जो शेषनाग पे सोने वाले हैं, जो देवताओं के ईश्वर और पूरे जगत के आधार है, उन भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करती हूँ। सूत जी ऋषियों से बोले, हे मुनियों, अब एकाग्र मन से चैत्र मास के 5वें अध्याय की वह कथा सुनिए जो मनुष्य के बड़े से बड़े पापों को काट देती है। जयकारा लगाइए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री हरि की जय। प्राचीन काल की बात है, नर्मदा नदी के तट पर देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसका मन केवल धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। वह इतना लोभी था कि उसके जीवन भर ना तो कभी किसी भूखे को भोजन कराया, ना ही किसी मंदिर जाकर भगवान का नाम लिया, ना ही स्तुति की। उसकी सारी उम्र सिर्फ माया बटोरने में निकल गई। जब बुढ़ापा आया तो उसे भयानक रोगों ने घेर लिया। एक रात जब वो सोया था तो उसे बड़े ही डरावने सपने आए। उसने देखा कि काले और भयानक यमदूत उसे जंजीरों से बांधकर ले जाने के लिए खड़े हैं। देवदत्त डर के मारे पसीने पसीने हो गया और जोर से चिल्लाने लगा। संयोग से उस समय वहां से एक परम प्रतापी ऋषि गुजर रहे थे। देवदत्त उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महाराज, मैंने जीवन भर केवल धन कमाया है, कभी कर्म नहीं किया। अब यमदूत मुझे लेने आए हैं, मुझे बचाइए। ऋषि देवता ने दया भाव से कहा, हे देवदत्त, घबराओ मत, अभी चैत्र का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। तुम नियम जान लो कि पूरे चैत्र मास में सूर्योदय से पहले शीतल जल से स्नान करोगे और भगवान विष्णु की मधुसूदन स्वरूप की पूजा करोगे। देवदत्त ने ऋषि की आज्ञा मानी और जैसे ही चैत्र मास शुरू हुआ, उसने हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान किया। शरीर जंजर था, लेकिन श्रद्धा अटूट थी। उसने तुलसी की माला पहनी और भगवान की कथा सुनी। उसे अपना संचित किया वह धन भी गरीबी और भूखे ब्राह्मणों में दान करना शुरू कर दिया। तो भक्तों, देखते ही देखते देवदत्त का शरीर निरोगी होने लगा। उसके चेहरे पर तेज आ गया। जब चैत्र मास समाप्त हुआ तो भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिया और कहा, पुत्र, जो मनुष्य चैत्र मास में मेरा ध्यान करता है वह मुझे सबसे प्रिय है। तेरे सारे पाप भस्म हो गए। जब देवदत्त का अंतिम समय आया तो यमदूतों ने के बदले बैकुंठ से सुंदर विमान आया और दिव्य पार्षद उसे लेकर स्वयं भगवान के लोक को चले गए। तो बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। हे प्रभु, इस कथा को कहने और सुनने में जो भी त्रुटि हुई है उसे क्षमा करें और सभी भक्तों का कल्याण करें। नारायण 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 नारायण।